हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। थोड़ा सा इसके फार्मूलाज देख लेते हैं। ये क्वाड्रेंट है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें सारे प्लस प्लस साइन होते हैं, इसमें माइनस और प्लस होता है। और ये वाला फोर्थ में, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। और एक्सिस में ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। एक्स एक्सिस ये वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला वाई एक्सिस सारे पॉजिटिव होते हैं, ये वाला एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये वाला और ये दो पॉजिटिव और ये दो नेगेटिव होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी हो तो उसका फार्मूला होता है, जैसे पी क्यू है, इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर में ये निकालेंगे। इस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड ओरिजिन पॉइंट, जैसे ये कोई ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से हमें यदि निकालनी है डिस्टेंस तो ये 0 हो जाएगा, 1.0। तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं क्वेश्चंस में। इंटरनल डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इंटरनल डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट के लिए क्या करते हैं, इसके लिए होता है फार्मूला, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जैसे ये P है तो m1 x2, ये m1 है, ये m2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, x2 y2 और इंटरनल कोऑर्डिनेट्स हमें P का निकालना है। तो हम करेंगे m1 x2, यानी कि ये m1 है तो यह x2 लेंगे प्लस m2 लेंगे और ये y1 लेंगे। m1 x2 m2 x1, सॉरी ये m1 के साथ x2 आएगा, m2 के साथ x1 आएगा और m1 प्लस m2 करेंगे। ऐसी m1 के साथ, ये m1 है, m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1, m2 के साथ m2 प्लस m1 करेंगे। एक्सटर्नल डिवीज़न निकालना हो, एक्सटर्नल यानी कि दो पॉइंट्स दिया है, एक बाहर पॉइंट है तो उसके पॉइंट्स निकालने हैं। तो उसी के लिए सेम है, बस माइनस लगाएंगे। m1 x2 माइनस m2 x1, m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1, m1 माइनस m2। नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे एरिया निकालने का, ट्रायंगल ऑफ एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1। पहले हमने x1 लिया तो ये y2 माइनस y3 होगा। फिर x2 लिया तो x2 के बाद y3, तो y3 माइनस y1 होगा। फिर प्लस x3 किया तो y1 माइनस y2 होगा। ऐसे याद कर सकते हैं कि x1 है तो उसके बाद y2 आएगा, y2 माइनस y3। x2 है तो फिर y3, 2 के बाद 3, y3 माइनस y1 हो जाएगा। प्लस x3 है तो ये y1 माइनस y2 हो जाएगा। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ये वाला पॉइंट, ये जो हम ये पॉइंट है ना, दोनों ये साइड, जैसे BC पे ये सेंटर में ये इसको कट कर रही है, ये भी बीचों बीच सेंटर पे कट कर रही है और ये थर्ड वाली लाइन भी सेंटर। तो जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें इसके वर्टेक्स, जैसे ये x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, ये निकालना है इसके कोऑर्डिनेट। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कर देंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 ये है फार्मूला डायरेक्ट। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सर्कम सेंटर निकालना है। सर्कम सेंटर, इसको हम दोनों भुजाओं यानी कि ये जो सारी साइड्स हैं इनको जो कट करेंगे, इस साइड से इस साइड, और इनको भी कट करेंगे। पहले हम यहाँ से मिला रहे थे तो बीचों बीच मिल रही थी, अब हम बाहर से
इनको कट करेंगे, ये जो बीचों बीच आएगी ये लाइनें तीनों मिलेंगी तो ये सर्कम सेंटर वाला पॉइंट है। तो इससे ना ये सारे जो पॉइंट एक जगह पे मिल रहे हैं ये इसको हम ओ और ये इसका पॉइंट है एक्स वाई। तो कैसे निकालेंगे, जैसे ओ ए मिलाएं तो इक्वल होगा ओ बी भी उसकी सेम डिस्टेंस होगी ओ सी इसको हम जब मिलाएंगे तो ये तीनों की डिस्टेंस जो सेम होगी, इसको सर्कम सेंटर बोलते हैं ये वाला पॉइंट को। तो इसके वर्टेक्स निकालने हैं तो इसको अंडर रूट एक्स माइनस एक्स वन, इससे एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर, इससे भी निकाल, क्योंकि ये तीनों जब साइड्स इक्वल है तो इनको हम किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक्स वन वाई वन से, फिर इसमें एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई टू का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, एक्स माइनस एक्स थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई थ्री का स्क्वायर। तो ओ ए तीनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे। इन सेंटर कैसे निकालना है, इन सेंटर निकालने के लिए जो ट्राइंगल ए बी सी है, जैसे बी सी इक्वल टू ए, ये बी सी इक्वल टू ए, सी ए इक्वल टू बी और ए बी इक्वल टू सी हमने मान लिया। कोऑर्डिनेट्स इस सेंटर आई, इसका सेंटर जो है वो आई है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स तीनों एंगल्स, इनको हाफ करेंगे तो जो पॉइंट्स पे हमें ये मिलेगा पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। तो ए एक्स वन ए है तो ए से एक्स वन ये वाला ए एक्स वन, बी एक्स टू सी एक्स थ्री अपॉन ए बी प्लस सी, ऐसे ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इन सेंटर निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -6 7 एंड पी जो है इसके पॉइंट्स हैं -6 और 7 एंड क्यू का है -1 -5। तो पी क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो -6 और 7 -1 और -5, इसको x1 मान लिया, y1 x2 y2। फार्मूला लगाया पी क्यू डिस्टेंस का, ये फार्मूला x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट किया, x2 की वैल्यू है -1, x1 की है -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे प्लस -5, y2 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू -7, माइनस पॉइंट लगाया तो -7 हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया -12 का स्क्वायर, ये 25 प्लस 144, ये हुआ अंडर रूट 169। तो इसका आया डिस्टेंस 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 -3 एंड 9 7 इंटरनली इन द रेशियो 3:2 इज़। इंटरनली हमें निकालना है, ये m1 है, ये m2 है। m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू 2 है और a और b इसके पॉइंट्स हैं। तो ये x1 4 हो गया, x1 और 3 हो गया, y1 इक्वल टू -3, x2 इक्वल टू 9, y2 इक्वल टू 7। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो p की वैल्यू निकालनी है ना, अब एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये वैल्यू पुट करेंगे p m1 x2, m1 जब होता है तो m1 के साथ x2 को लेते हैं, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
वैल्यू पुट करेंगे पी। M1 की वैल्यू 3 है, M1 ये है 3, M2 2 है, तो 3 × 9 X1 की वैल्यू M × X2 की वैल्यू है 9, तो 3 × 9 + 2, और X1 की वैल्यू है 4, 2 × 4 3 + 2 5 हो जाएगा। ऐसे 3 × 7 3 है, 3 इसका Y1 की वैल्यू Y2 की वैल्यू 7 है, Y2 की वैल्यू 7 है, और M1 की वैल्यू 3 है, तो 3 × 7 + 2, M2 की वैल्यू 2 है, इंटू Y1 की वैल्यू -3 है, इंटू -3/3 + 2 27 ये हो गया, 9 3 से 27 + 8/5 21 -6/5, ये इसकी 35/5 15/5, इसके कोऑर्डिनेट्स आए 7 और 3 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट -3, 5 लाइज इन द, तो जो पॉइंट -3 और 5 है वो किस क्वाड्रेंट में है ये पूछा गया है। तो ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश। तो -3 यानी कि x की वैल्यू माइनस, तो माइनस वाले पॉइंट इधर आते हैं, और y की वैल्यू प्लस में है, y = 5 है, तो ये इस लाइन में आएंगे, y एक्सिस इधर नीचे ना के ऊपर, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा -3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ -5, 7 b = -4, -5 एंड c -1, -6, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हमें एरिया निकालना है, इसके पॉइंट दिए हुए हैं, तो एरिया का फार्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। इनको हम मान लेंगे ये x1 है, y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, सॉरी 1/2 -5, x1 की वैल्यू है -5 रखा, फिर है y2 - y3, तो y2 की वैल्यू -5 प्लस y2 - y3 की वैल्यू -6, तो +6 हो जाएगा, -4 x2 की वैल्यू -4, x2 के बाद y3 की वैल्यू -6, y1 की वैल्यू 7, तो -7, x3 की वैल्यू -1, और y1 के x3 के बाद y1 - y2, y1 की वैल्यू है 7, तो 7 रखेंगे, -y2 की वैल्यू -5, तो ये +5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से ही लगा है ऑलरेडी, तो माइनस +5 हो जाएगा। 1/2 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पे 1 बचा, -5 × 1 -4 था, यहाँ 13 हो गया, -13 -1 था, 7 5 12 हो गया। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, -5 × 1 5, -4 × 13 प्लस का हो जाएगा 52, ये -1 × 12 -12, ये 1/2 यहाँ पे था, यहाँ 35, तो 17.5 स्क्वायर यूनिट्स आएगा इसका आंसर। If the coordinates of midpoints of sides of a triangle are 1 1, 2, -3 and 3 4, then the coordinates of the centroid are। सेंट्रॉइड निकालना है और इसके मिड पॉइंट्स दिए हैं, ये वाले ये पॉइंट नहीं दिए हैं, इसके मिड पॉइंट्स दिए हैं। तो हम इसके मिड पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, पी का पहले मिड पॉइंट्स निकालेंगे, जैसे ए और बी का मिड पॉइंट पी है, तो पहले तो हम मिड पॉइंट पी की वैल्यू निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, x1 + x2 / 2, फिर y1 + y2/2, तो इसके मिड पॉइंट निकल जाएंगे। तो x1 + x2, x1 की वैल्यू दी नहीं है, x2 की वैल्यू भी नहीं दी है, अपॉन 2, इसकी मिड पॉइंट दिया है तो 1, तो ये हो जाएगा x1 + x2 = 2, y1 + y2/2, इसकी भी वैल्यू 1 है, ये 1 1 है ना पॉइंट्स, तो ये y1 + y2 = 2, ये इक्वेशंस हो गए। ऐसे ही हम निकालेंगे Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC, Q है BC का मिड पॉइंट,
तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3/2, इसकी वैल्यू है 2 इक्वल टू 2, तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 4 हो गया। y2 प्लस y3/2, इसकी वैल्यू है -3, ये इसका मिड पॉइंट है ना क्यों, तो -3 रखेंगे। y2 प्लस y3 इक्वल टू ये -6 हो जाएगा। r का मिड पॉइंट AC है, तो r की वैल्यू, r के पॉइंट्स क्या है 3 और 4, तो x1 प्लस x3, अब ये x1 प्लस x3 y2 इक्वल टू 3, तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 6 हो गया। y1 प्लस y3/2 इक्वल टू 4, तो y1 प्लस y3 इक्वल टू 4। अब इनको हम सॉल्व करेंगे इन सारी इक्वेशंस को, तो इससे हमें मिड पॉइंट्स के x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 था, तो इससे हमने x2 इक्वल टू निकाल दिया 2 माइनस x1। अब जो इसका सेकेंड 2 माइनस x1, इसका x1 प्लस x3 जो पॉइंट था ना x2 प्लस x3 इक्वल टू 4, पीछे हमने इक्वेशंस दिखाई थी, तो उसमें हमने ये x2 की वैल्यू रख दी 2 माइनस x1 प्लस x3 इक्वल टू 4 सॉल्व करने के लिए कि ये सॉल्व हो जाए। तो x3 माइनस x1 ये हो गया x3 और माइनस का x1 और 2 इधर गया, तो ये 4 में से 2 गया, 2 बचा। ऑलरेडी x3 प्लस x1 जो है, x3 x1 जो था पीछे एक इक्वेशंस उसमें 6 था, तो इसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो ये हो गया 2x3 और x1 से x1 कट हो गया और 8 बचा, तो 2x3 इक्वल टू 8 था, तो x3 इक्वल टू 4, x3 की वैल्यू निकल आई। अब x3 की वैल्यू हम कि x3 माइनस x1 वाले इक्वेशंस में रख देंगे। x3 माइनस x1 इक्वल टू 2, तो ये x3 की वैल्यू 4 माइनस x1 इक्वल टू 2, तो x1 इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी कि x1 इक्वल टू 2 आया। x3 इक्वल टू 4 आया था, x1 इक्वल टू 2। अब हम x2 की वैल्यू निकालेंगे इस वाले पॉइंट से। x2 इक्वल टू 2 माइनस x1, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसका 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम ये तीनों y1 वाली इक्वेशन से निकालेंगे, y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, तो ये y2 हो जाएगा 2 माइनस y1, y2 प्लस y3 इक्वल टू -6 था, इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे 2 माइनस y1 प्लस y3 इक्वल टू -6, तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1 और 2 इधर गया, तो -6 और -2 -8 हो गया। और y3 प्लस y1 और ऑलरेडी पहले से इक्वेशंस थी 8, इनको हमने दोनों इक्वेशंस को प्लस किया, तो 2y3 और y1 माइनस y1 और प्लस y1 ये कट हो गया, तो y3 इक्वल टू 0 आया। इस इक्वेशंस में y3 की वैल्यू पुट की, y2 प्लस y3 -6, y2 प्लस 0 इक्वल टू -6, तो y2 की वैल्यू -6, y3 की 0 थी। अब y2 की निकालेंगे यहाँ से 2 माइनस y1, 2 माइनस y1 यानी कि y1 की वैल्यू रखेंगे 2, 6 था -6, तो ये +6 हो जाएगा, तो y1 इक्वल टू 8। अब इसके कोऑर्डिनेट जो सेंट्रॉइड थे उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे कि अब हमें x1 x2 x3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 सभी की वैल्यू पता चल गई। अब इसके कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स निकालना है। इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 0 थी ये, और x3 की वैल्यू 4/3। ऐसी y1 की वैल्यू 8, y2 की वैल्यू -6, y3 की वैल्यू 0/3। ये आया 2 + 4/3 यानी कि ये 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, ये 8 - 6 यानी कि 2 बचा, तो 2/3। तो इसके कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स का है 2 × 2/3, 2, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 6 एंड B0 - 2 इज़। डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था कि D = x2 - x1² प्लस y अंडर रूट के अंदर y2 + y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, इसको x1 माना, y1 ये x2 और y2 मान लिया, तो ये हो गया
जीरो माइनस जीरो यानी कि x1 की वैल्यू जीरो, x2 की वैल्यू जीरो, जीरो माइनस जीरो प्लस सिक्स माइनस इसकी वैल्यू सिक्स है, ये माइनस टू है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सिक्स प्लस टू का स्क्वायर, एट का स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर है तो इसका स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो ये इसकी एट वैल्यू आई। पॉइंट जीरो माइनस सेवन लाइज, पॉइंट जीरो माइनस सेवन कहाँ पे लाई करेगा, तो जीरो, ये सेवन तो नीचे आएगा क्योंकि वाई की वैल्यू जो माइनस में होती है वो नीचे आती है और जीरो ऑलरेडी यहाँ पे ही है तो वो ना तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में है ना वाई ना एक्स डैश में, ये यहीं पे ओरिजिन में ही रहेगा तो ये माइनस, तो ये सिर्फ इसमें आंसर आएगा वाई एक्सिस में लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स a माइनस वन कॉमा थ्री, बी टू कॉमा k एंड c फाइव माइनस फाइव कॉमा माइनस वन आर कॉलिनियर। जब कॉलिनियर किसी भी ट्रायंगल में कॉलिनियर दिया होता है तो यानी कि उस ट्रायंगल इक्वल टू ज़ीरो होता है। पॉइंट्स आर कॉलिनियर यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम जीरो के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू ज़ीरो। वैल्यू पुट कर देंगे, ये ट्रायंगल हमने मान लिया ABC है और इसके पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। वैल्यू पुट कर देंगे, x1 की वैल्यू माइनस वन है, फिर उसके बाद y2 की वैल्यू k है, माइनस y3 की वैल्यू वन है, प्लस x2 की वैल्यू टू है, x2 की वैल्यू टू है और y3 की वैल्यू माइनस वन है और माइनस y1 की वैल्यू थ्री है। ऐसे ही x3 की वैल्यू फाइव है, x3 की वैल्यू फाइव है और y1 की वैल्यू माइनस x3 y1 की वैल्यू ये थ्री है एंड y2 की वैल्यू k है। इनको हमने वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू जीरो। माइनस वन का हमने मल्टीप्लाई इसमें किया, माइनस k माइनस वन और टू का किया तो माइनस वन और माइनस थ्री माइनस फोर हो गया तो टू का मल्टीप्लाई माइनस एट प्लस फाइव का इसमें मल्टीप्लाई, फाइव थ्री सा 15 माइनस फाइव के और माइनस के सिक्स के और ये यहाँ 15 से 9 गया, सिक्स बचा तो सिक्स के को इधर लाए तो सिक्स के इक्वल टू सिक्स तो के इक्वल टू सिक्स अपॉन सिक्स यानी कि वन आंसर आएगा। AOBC is a rectangle whose three vertices are A03, A00 and B50. O00 and B50. The length of its diagonal is, हमें ये लेंथ डायगोनल की लेंथ निकालनी है यानी कि डिस्टेंस ही मानो निकालना है। ये दो पॉइंट्स दिए, थ्री पॉइंट्स दिया, एक पॉइंट्स दिया नहीं है तो उसका AOBC, तो ए की वैल्यू 03 है, ओ की वैल्यू 00 है, बी की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू पता नहीं है तो XY या X1 Y1 जो भी है मान लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ A03 एंड B50, डायगोनल हम यहाँ से निकालेंगे तो डायगोनल निकालने के लिए डिस्टेंस ही है तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू है फाइव है और माइनस x1 की वैल्यू ज़ीरो है तो फाइव माइनस फाइव ज़ीरो। ऐसे ही y2 की वैल्यू ज़ीरो है, x1 की वैल्यू थ्री है तो ज़ीरो माइनस थ्री है तो फाइव का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर तो ये हो गया 25 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 34 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट्स माइनस फाइव टू एंड टू कॉमा माइनस फाइव लाइज इन द, ये दोनों किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो फर्स्ट वाला माइनस फाइव यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस फाइव है और वाई प्लस टू है तो माइनस फाइव
किस में जाएगा, नीचे, सॉरी इस साइड -5 जाएगा, x की वैल्यू -5 तो इसमें आएगा। और +2 है, y की वैल्यू +2 है, तो यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ये 2 ये प्लस है और y माइनस है, तो ये यहाँ जाएगा नीचे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी अब नहीं है। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।